हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने हमसे वादा किया था जो आपको निभाना होगा। आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। ये सब आपको नवीन के नाम करना होगा, अभी इसी वक्त। हरगिज़ नहीं। जो मांग जायज नहीं है उसे हम हरगिज़ पूरी नहीं कर सकते। और तुम हमें हुक्म दे रही, हमें? अरे मैं तो आलेख के नाम पहली वसीयत कर चुका हूं। इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। चलिए आओ यहां से। जब तक इस बात का फैसला नहीं होगा हम कहीं नहीं जाएंगे। जो हमने कह दिया तो कह दिया। आपको ये पेपर्स पर दवाई, हमारी दवाई। पहले ये पेपर साइन कीजिए। मेडिसिन मिलेंगे ससुर जी, पर पहले वो वसीयत हमें दीजिए और इन पेपर्स पर साइन कीजिए। मेडिसिन चाहिए ना? अब आपको वो वसीयत बदलनी होगी। अब सब्र नहीं होता, बस आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। देखिए, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। हमें पिताजी के पास जाना पड़ा तुम्हारी वजह से। तुमने स्वार्थ की जिद चलाई तो हमने भी न्याय की मांग की। पिताजी की मौत का कारण तुम हो वसु, हम नहीं। Shut up, अंबिका! Just shut up! इतनी बेरहमी से मार डाला तुमने मेरे पिता को, और उस पर पछतावा कर रहे हो तो दूर, इतने सालों से इस घर में अपना ये घिनौना खेल जारी रखा तुमने। वक्त रहते दवा मिल जाती तो बच जाते मेरे पिताजी। लेकिन तुमने अपनी आंखों के सामने उन्हें दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। अरे जरा भी दया नहीं आई तुम्हें उन पर। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता। फिर वो तो तुम्हारे ससुर थे, तुम्हारे पति के जन्मदाता। तुम्हारी वजह से इतने सालों तक मैं अपने पिता की मौत का गुनहगार वसु को समझता रहा। इतनी होशियारी से तुमने अपनी चालें चली कि उस वक्त मैं वसु पर शक कर बैठा। और वसु को बचाने के लिए मैंने वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदलवा दी, ताकि दुनिया की नजरों में मेरे पिता की मौत एक नेचुरल डेथ मालूम पड़े, मर्डर नहीं। लेकिन अपने उस गलत काम के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाया। अपने गुनाहों के उस एहसास ने बरसों तिल तिल जलाया है मुझे, अपने का तिल तिल जलाया। सत्य टेकर हुए, दूर ले जाओ उसको मेरी नजरों से। इससे पहले कि गुस्से में मैं कुछ कर बैठूं, इसको ले जाओ यहां से प्लीज। क्यों?
चलिए। हम क्यों जाए? हमने अपना बदला लेना था, ले लिया। क्या बुरा किया? चुप रहिए। हाँ? माँ चलिए आप यहाँ से। छोड़ो मुझे। न्याय नहीं मिलता तो क्या उम्र भर हम चुप रहते? अंबिका जी। नहीं, हमने अपना बदला ले लिया। चलिए आप जिसे जो करना है वो कर ले। चलिए खामोश हो छोड़ो। आप चलिए यहाँ से। खामोश हो जाइए, चलिए यहाँ से। I'm sorry, मम्मा। कितना स्टूपिड हूँ मैं, कितना स्टूपिड। हमेशा हमेशा ये सोचता आया कि मेरे दादाजी को आपने मारा है। हमेशा मैंने आपको बुरी बुरी बोला, कितना बुरा बोला मैंने, लेकिन असली बुरा तो मैं हूँ मम्मा। मैं अपनी मम्मा को इतना बुरा बोला, इतना बुरा। मम्मा आप मुझे माफ कर दो ना मम्मा, मुझे माफ कर दो। नहीं अलेख, नहीं अलेख। मुझे माफ कर दो मम्मा। अलेख, तकदीर का ये कैसा अजीब खेल है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पर नाज था मुझे, आज उसी के कारण शर्म से गला जा रहा हूं। जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, उसी ने मुझे तोड़ दिया। मतलब वो प्यार, वो हमदर्दी, वो महज एक दिखावा था। इतने सालों से मैं कितने बड़े फरेब में उलझा रहा, मुझे पता भी नहीं चला। अंबिका जी, आप मेरी कभी थी ही नहीं। और मेरी क्या, आप किसी भी रिश्ते की कभी नहीं हो पाई, हाँ कभी हो भी नहीं पाएगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी शादी की सालगिरह का इतना जानलेवा तोहफा देंगी आप। शर्म आती है मुझे हमारे रिश्ते पर। सत्यम की बातों में मत जाना। एक ही रिश्ता है जिसमें हम अपनी जान दे सकते हैं, वो है हमारा रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता। हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है, हम सच कह रहे हैं।
तुम्हें तुम्हारा हक मिले, क्योंकि हम चाहते थे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो, तुम्हें ओहदा मिले, दौलत मिले। जो हमें नहीं मिला, हम तुम्हें वो सब दिलाना चाहते थे। माँ, मैं मानता हूं कि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन अगर आपको वाकई मेरी फिक्र है तो मुझे अपने बारे में सोचने दीजिए। क्या मतलब? अगर आपने मेरे बारे में सोचा भी तो क्या हासिल कर लिया? हर बार तो आप फेल ही हुई ना। मेरा भविष्य सुरक्षित करना तो दूर, मैं तो डरता हूं कि आपकी वजह से कहीं मेरा वर्तमान भी खतरे में न पड़ जाए। आपका पर्दाफाश हो गया, इसलिए जो अब आपके करीब भी होगा उसे भी शक की नजर से देखा जाएगा। इसलिए अब मुझे आपकी तरफ नहीं, उनकी तरफ होना पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा मां, लेकिन आइंदा मेरे करीब आने की भी कोशिश मत कीजिएगा। आपका बेटा बनने से उनका भतीजा बने रहना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा मेरे लिए। नवीन, ऐसा मत कहो नवीन। हम दुनिया की सारी जिल्लत सह सकते हैं, पर तुम्हें नहीं खो सकते। हमने हमने ये सब तुम्हारे लिए तो किया है। सॉरी मां, बट आई हैव नो चॉइस। इंसान को उसी तरफ होना चाहिए जिधर का पलड़ा भारी हो। मुझे आपको इस कमरे में बंद करके जाना पड़ेगा ताकि आप घर में और कोई हंगामा ना खड़ा करें। नवीन रुको, हमारी बात तो सुनो। नवीन, नवीन, नवीन प्लीज, नवीन हमें छोड़कर मत जाओ। नवीन, हमने सब कुछ तुम्हारे लिए किया और आज तुम हमें ये सिला दे रहे हो। उसी ने अपनी ताकत से हमारे बेटे को भी हमारे खिलाफ कर दिया है। नवीन रुक जाओ। नवीन, नवीन हमें छोड़ के मत जाओ, हम जीते जी मर जाएंगे। नवीन, नवीन, नवीन ऐसा मत करो, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ। नवीन, नवीन प्लीज, नवीन, नवीन। छोटी माँ ने मुझे पागल कहा। मैं पागल नहीं। साना, छोटी माँ तो मुझे इतना प्यार करती थी ना, तो छोटी माँ ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप बेटी, आप बहुत थके होंगे एलेक्स। आप बेटी, छोटी माँ, एलेक्स। साना, साना मुझे बहुत डर लग रहा है साना। छोटी माँ, छोटी माँ तो मुझसे इतना प्यार करती थी ना, तो उन्हें मैं क्या बच्चा नहीं लगता? वो कितनी तेज चिल्ला रही थी सब पर।
मुझे भी ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं कितना बैड हूँ। फरजाना, मुझे ऐसा लगा कि छोटी माँ ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तुम्हें भी ऐसा लगा ना? आप ये सब मत सोचिए आलेख जी, बहुत रात हो गई, अब तक तो आपको सो जाना चाहिए। आप सो जाइए, आपके आराम करने का वक्त है। आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए, सो जाइए। सामना, मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। प्रॉमिस करो साधना। मैं प्रॉमिस करती हूँ आलेख जी, पक्का प्रॉमिस, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी आपको, हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप आराम कीजिए, आप सो जाइए आलेख जी, आप सो जाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र, सब ठीक हो गया। मुझे पूरा विश्वास था मम्मी जी कभी इतनी गलत नहीं हो सकती। हाँ, उनके कुछ कायदे कानून है, कुछ उसूल है उनके, पर अपने बच्चों के लिए इतना गलत कभी सोच भी नहीं सकती वो। मैं यही तो हमेशा आपसे कहना चाहती थी। मैंने देखा है ना, जब भी आलेख जी उनसे बात नहीं करते थे ना, कितना दुख होता था उन्हें। दादी बुआ ने मोम पे शक डाला तो मैं दुविधा में पड़ गया कि क्या मोम मुझे मोह सकती है, लेकिन छोटी माँ, उनके बारे में तो कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो गुनहगार होंगी। वो तो माँ की तरह थी हमारे लिए, और मुझसे भी ज्यादा आलेख भैया के लिए। मेरी समझ में नहीं आता कोई चेहरे पे चेहरा कैसे लगा सकता। रणवीर जी, आपको किसी और ने धोखा दिया और अनजाने में आपने किसी और को बहुत दुख पहुंचाया है। Oh God. भाई साहब, संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी मुसीबत का समय है, दिमाग एकदम सुन्न सा हो जाता है, सोच की सारी दिशाएं जैसे बंद हो जाती हैं अचानक। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है भाई साहब। यूं मायूस बैठने से बेहतर होगा कि सब एकजुट होकर मुसीबत का सामना करें। और फिर आप सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखिए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।